का फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में फारबिसगंज के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने लोगों से एनडीए के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फारबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुपौल में कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान सांसद रंजीत रंजन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद मैदान में डटे हुए हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकसभा के पार्टी कार्यालय में सबका स्वागत है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 50 से ज्यादा गांवों में घूम चुका हूं, सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि मेरा फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में जाऊं। उन्होंने कहा कि जेडीयू और एलजेपी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ घूम रहे हैं। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना साहिब लोकसभा सीट पर अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के बारे में कहा कि उनसे हमारे पारिवारिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि मैं पटना साहिब से हर बार नए नए रिकॉर्ड से जीतता रहा हूं। इस बार भी जनता का जो फैसला होगा वो सिर आंखों पर होगा। पटना साहिब सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने अखिलेश यादव और मायावती को पीएम मटेरियल वाले बयान पर कहा कि यह झूठ का प्रचार है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि दोनों अच्छे और काबिल हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की सहमति के बाद ही अपनी पत्नी को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया है। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलों की पहाड़ का वादा करने वाली है। पीएम मोदी कितनी भी सभाएं कर लें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके अभिनेता सह राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर शत्रुघ्न पर तंज कसते हुए लिखा कि शत्रुघ्न जी, धोखा देना आपकी फितरत में है। 15 दिनों के भीतर कांग्रेस को आपने उत्तर प्रदेश में धोखा दे दिया। पत्नी मोह में कांग्रेस के साथ छलकर सपा के प्रचार में उतर आए। छपरा लोकसभा से आरजेडी प्रत्याशी चंद्रिका राय ने मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। चंद्रिका राय ने लालू प्रसाद को जनता का नेता बताया। उन्होंने कहा कि लालू जी बेस्ट कम्युनिकेटर हैं, मास लीडर हैं। वो डायरेक्ट पब्लिक से बात करना चाहते हैं, इसलिए निश्चित ही उनकी कमी का आभास रहेगा। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सुधीर सिंह अपने भाई और आरजेडी प्रत्याशी रणधीर सिंह के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता हमारे लिए प्रभुनाथ सिंह की तरह अभिभावक है। छपरा जिले के महाराजगंज संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव ने नामांकन किया है। इस मौके पर उनके साथ कई समर्थक मौजूद रहे। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, उसी तरह से राजनीतिक दलों के नेता जनसंपर्क अभियान में जी जान से जुट गए हैं। इसी अभियान के तहत आरजेडी के वरिष्ठ नेता दरभंगा लोकसभा के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों में जनता से संपर्क करने पहुंचे। सासाराम के फजलगंज में चोरों ने एक बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर बंद घर से करीब 7 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति लेकर फरार हो गए। घर के सभी लोग किसी शादी समारोह में गए थे। नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने पीएचईडी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में ताला लटका देखकर भड़क गए। डीएम ने गायब सभी कर्मियों के वेतन की कटौती करते हुए कार्यपालक अभियंता का वेतन बंद करते हुए विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी। सिवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमसीकरी गांव में पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि घर में छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था। बीती रात बात इतनी बढ़ गई कि पति ने पत्नी सिंधु सिंह को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। सहरसा जिले के नवहट्टा में पुलिस की गाड़ी से ठोकर लगने के बाद एक घायल शख्स को अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बाद में लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग की। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में यूपीए सरकार बनने का दावा किया है। खगड़िया लोकसभा सीट से चुनौती पेश कर रहे मुकेश सहनी ने कहा कि अगर मैं सांसद चुना गया तो अपनी सांसद निधि से के साथ साथ तनख्वाह भी पूरी तरह से क्षेत्र के विकास पर खर्च करूंगा। हावड़ा से पटना होकर दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस कानपुर के रूमा गांव के रात 1 बजे आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 13 लोग घायल हुए हैं। 10 घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। देर रात सासाराम में तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार में जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना में कार के परखचे उड़ गए। जहानाबाद में तेज रफ्तार बाइक चालक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के मकरपुर मोड़ के पास की है। मृतक की पहचान हुलासगंज थाना क्षेत्र के भूत बिगहा गांव के रहने वाले अजय कुमार के तौर पर हुई है, जो छिटकौरिया गांव के बाइक से जहानाबाद के तिताई बिगहा बारात लेकर जा रहा है।
पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र के राजा बाजार इलाके में कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। कैमूर के मोहनिया में ओवरलोड बालू ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान बालू लदे 4 ओवरलोडेड ट्रक को पार करते हुए 4 लोगों को पकड़ा गया। ट्रकों के आगे 4 लोग स्कॉर्पियो से ट्रक को पार कराने चल रहे थे। नालंदा में अवैध संबंधों के शक में एक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया है। मामला बिहार थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ले में है। आरोपी मोहम्मद हजरत का आरोप है कि उसकी पत्नी जूही परवीन का किसी के साथ अवैध संबंध था। नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव में अपराधियों ने बहियार में सो रहे एक अधेड़ की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इस दौरान अपराधियों ने अधेड़ की दोनों आंखें भी फोड़ दी। मोतिहारी जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लोग अपने वाहनों को सेफ्टी बम्पर नहीं हटा रहे। आम लोगों को छोड़िए, अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकारी अपने वाहनों में धड़ल्ले से बम्पर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहतास जिले के हर्ष फायरिंग की बात नई नहीं है, लेकिन अगर किसी शादी में दुल्हा दुल्हन से जबरन फायरिंग करने को कहे तो हैरत की बात तो जरूर होगी। मामला जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के दयालगंज गांव का है, जहां वरमाला के समय दूल्हे राजा ने खुद को फायरिंग की ही, साथ ही दुल्हन के हाथ में जबरन पिस्तौल थमाकर उससे भी फायरिंग करवाई। दानापुर के गोरिया स्थान में आपसी विवाद में एक शख्स की मौत से नाराज लोगों ने शव को NH 30 पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की खबर के बाद जब टीम पुलिस की मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। कैमूर के मोहनिया में ओवरलोडेड बालू ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान बालू लदे 4 ओवरलोडेड ट्रक को पार करते समय 4 लोगों को पकड़ा गया। ट्रकों के आगे 4 लोग स्कॉर्पियो से ट्रक को पार कराने में लगे हुए। रोहतास के विभिन्न विद्यालयों में बिहार शिक्षा परियोजना के तहत बच्चियों को इन दिनों मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका मकसद छात्रों को आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। इसी कार्यक्रम के तहत डेहरी ऑन सोन में छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई। मधुबनी के मंडल कारा श्रावणपट्टी में एक कैदी अचानक से बेहोश हो गया। कैदी अपने वार्ड में ही खून से लथपथ देखा गया, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने घटना की जानकारी अधिकारियों को दी। जेलर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कैदी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। मोतिहारी में जिला परिवहन पदाधिकारी दिलीप अग्रवाल को डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश नहीं मानना महंगा पड़ गया। मोतिहारी के जिला परिवहन पदाधिकारी को चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में मोतिहारी से हटा दिया गया है। रोहतास के विभिन्न विद्यालयों में बेहतर बिहार शिक्षा परियोजना के तहत बच्चियों को इन दिनों मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका मकसद छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। इसी कार्यक्रम के तहत डेहरी ऑन सोन में छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई। पटना के हर्षिल आनंद और उनके 3 साथियों ने एक ऐसी टी शर्ट बनाई है जो लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। खासकर वैसे बुजुर्गों के लिए जो टी शर्ट पहनेंगे उनके लिए फायदेमंद है जो बच्चों से दूर रहते हैं। रांची के रिम्स में भर्ती लालू यादव से किसी की भी आज मुलाकात नहीं हो पाई। लालू यादव से आज 3 लोगों के मुलाकात की व्यवस्था थी, लेकिन जेल प्रबंधन ने इसे रद्द कर दिया। बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक ने कानून व्यवस्था को देखते हुए फैसला किया है। सिंहभूम सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार गीता कोड़ा ने नामांकन किया। चाईबासा की गीता कोड़ा के नॉमिनेशन के दौरान कई बड़े नेता शामिल रहे। आपको बता दें कि गीता कोड़ा का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ से है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन में जेएमएम के प्रत्याशी जगन्नाथ महतो ने बोकारो समाहरणालय में नामांकन किया है। जगन्नाथ महतो ने समाहरणालय पहुंचकर बोकारो के कलेक्टर को अपने नामांकन का पर्चा सौंपा है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने नामांकन किया है। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से रोड शो भी किया गया, लेकिन रोड शो की इजाजत नहीं मिली। कीर्ति आजाद ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जिला उपायुक्त को नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान जिला परिषद मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। तपती धूप और चुनावी मौसम के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। लोग रांची लोकसभा सीट से महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इस तपती धूप में भी जनता का समर्थन मिल रहा है। युवा आरजेडी और महानगर आरजेडी ने रांची के महागठबंधन प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आरजेडी प्रदेश कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया और रांची में कांग्रेस की जीत कैसे हो इसको लेकर रणनीति बनाई गई। शनिवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल खयान गते अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ लोहरदगा पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले रिम्स में इन दिनों डेमो हार्ट लंग मशीन नहीं होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मशीन नहीं होने से मरीजों की ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से गरीब मरीजों को दर दर भटकना पड़ता है। रांची के नामकुम में बोलेरो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा रिंग रोड स्थित सरवल गांव के पास हुआ।
देवघर के जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ देवघर विकास चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि देवघर के जसीडीह स्थित बाघमारी और पुनासी डैम में कार्यरत इंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार को धमकी देने और पैसे की मांग करना और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह में अवैध ढिबरा लदे 2 वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त किया गया ढिबरा लाखों रुपए मूल्य का है। गुमला के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने बच्चे को नदी में फेंक दिया। घटना छठ मोहल्ला की है। नवजात बच्चे को कल्लू नदी में फेंका गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर देर से पहुंची। इससे लोगों पर नाराजगी है। धनबाद में 5 वोटर्स को जागरूक करने के लिए प्रशासन की तरफ से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलफील्ड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने वोट डालो निशान दिखाओ मुहिम चलाई है। इसके तहत पेट्रोल पर प्रति लीटर 50 पैसे की छूट का ऐलान किया गया है। बोकारो के बेरमो क्षेत्र के सीसीएल कोलियरी क्षेत्र में कोयला तस्करों के खिलाफ बोकारो पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के पुलिस ने छापेमारी की। एएसपी बेरमो और आर रामकुमार ने गोमिया थाना प्रभारी अनिल उरांव के साथ मिलकर छापेमारी की और अवैध कोयले से लदे ट्रक को जब्त किया है। घटना जारंगडीह के भीटी स्टेशन के पास की है। जामताड़ा पुलिस पर मारपीट करने और पैसे मांगने का आरोप लगा है। घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र की है। राजू दत्ता नामक युवक ने नारायणपुर पुलिस टीम पर मारपीट करने और विवाद सुलझाने के बदले में पैसे की मांग करने का आरोप लगाया है। पैसा नहीं देने पर राजू दत्ता को बेरहमी से पीटा गया, जिससे वो घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पाकुड़ में पाकुड़िया में भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद हुआ है। पाकुड़िया थाना क्षेत्र के डोमनगढ़िया गांव में विस्फोटक का जखीरा मिला है। मौके से 2300 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। लातेहार में 29 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव कुमार खुद लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस अभियान के तहत उपायुक्त ने अहले सुबह पहाड़ पर चढ़कर पहाड़ की चोटी पर मतदाता जो है वो पहुंचेंगे। घाटशिला और आसपास के इलाके में आज सुबह करीब 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। उस वक्त ज्यादातर लोग नींद से जाग रहे थे, लेकिन अचानक भूकंप के झटके ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी। लोगों ने घरों में लटके पंखे और तार के अलावा अन्य सामान में कंपन होते देखा। भूकंप के झटके से पोटिका, मुसाबनी, डुमरिया, गुराम्बदा आदि क्षेत्रों में नुकसान हल्का पहुंचा है। बोकारो जिले के गोमियों में महिलाओं ने सड़क किनारे गिरे हुए बिजली के खंभे को हटाने को लेकर सड़क जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के खंभे से हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही है और कभी भी यहां अनहोनी हो सकती है। बोकारो जिले के सिटी थाना क्षेत्र के सिटी पार्क तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत युवक की पहचान विवेक कुमार के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से परेशान था और देर रात घर से बाहर निकला था। स्थानीय लोगों ने आत्महत्या करने की आशंका जताई है। ग्रुप यूपी में राजनाथ सिंह की आज 4 जनसभाएं। झांसी, हमीरपुर, जालौन और रायबरेली में करेंगे रैली। मुरादाबाद में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर आरोप। कहा, जिन लोगों ने राज्य में दंगे कराकर बर्बादी की, आज वो फिर देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, विकास के साथ राष्ट्रवाद भी हमारा मुद्दा। सीएम योगी ने आतंकवाद, नक्सलवाद मुक्त राजनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू परंपराओं का अपमान करने वाली सरकारें नहीं चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रामपुर में आजम खान के लिए किया प्रचार। जनता से की आजम खान को जिताने की अपील। मायावती ने कहा, आरएसएस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रामपुर से आजम खान की ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। मायावती ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा, गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी को जाना होगा। मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर लगाया किसानों को बर्बाद करने का आरोप। कहा, आवारा पशुओं ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र सिंह पटेल को उतारा है। बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से होगा मुकाबला। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर से मौजूदा सांसद नागेंद्र पटेल का टिकट काट लिया है। पंधारी यादव को दिया है टिकट। पीएम मोदी का कांग्रेस पर जमाखोरी करने का आरोप। कहा, जमाखोरी की कांग्रेस ने बदनाम कारोबारी हुए। पीएम मोदी ने कारोबारियों को मौसम वैज्ञानिक की तरह बताया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में व्यापारियों के सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस ने व्यापारियों को किया बदनाम। मोदी वादा भूलता नहीं, याद दिलाता है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह चुनाव आशा बनाम अवसरवाद हमारे साथ नेता है और नीति है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, चुनाव में फिर से मोदी को सरकार बनाने का लोगों ने मन बना लिया है। पटना साहिब से लगातार बीजेपी को जीत मिली है। विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की सफाई, कहा, अल्पसंख्यकों का सम्मान करती हूं, मेरा बयान भड़काऊ नहीं था। जी मीडिया से बोली मेनका गांधी, मेरे द्वारा कहा गया जो बयान था उसे गलत तरीके से न लिया जाए। मैंने वही बात कही है जो मेरे दिल में थी। शहीद हेमंत करकरे पर विवादित बयान को साध्वी प्रज्ञा ने लिया वापस, बोली, देश के दुश्मनों को हो रहा था मेरे बयान से फायदा, इसलिए मांगती हूं माफी, लेकिन यह थी मेरी निजी पीड़ा। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यक्तिगत पीड़ा की वजह से दिया बयान, अब वापस ले लिया है। शहीद हेमंत करकरे ने बड़ी कुर्बानी दी। रामपुर की एक सभा में रो पड़े आजम खान, कहा, रामपुर छावनी बना हुआ है, गरीबों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। अपने ऊपर जुल्म की इंतहा बताया। कोयला मंत्री पीयूष गोयल का गठबंधन पर हमला, कहा, मायावती चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल रही हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना खत्म। आम आदमी पार्टी का दावा, कांग्रेस गठबंधन नहीं चाहती है। कानपुर के पास रेल हादसा, पूर्वा एक्सप्रेस के 12 कोच पटरी से उतरे, हादसे में 20 यात्री घायल। रेल हादसे के बाद 11 ट्रेन रद्द की गई। रेलवे का दावा, नई तकनीक से बने कोच की वजह से बड़ा हादसा टला। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही थी यह ट्रेन। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला देवी का बयान, शादी के बाद से रोहित और उसकी पत्नी दोनों तनाव में थे। राजनीतिक करियर की वजह से रोहित तनाव में था। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या के मामले में पत्नी से पूछताछ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहित की पत्नी अपूर्वा से पूछताछ की। रोहित शेखर के ससुर ने अपनी बेटी को निर्दोष बताया, कुछ भी जानकारी होने से इनकार किया। मथुरा में इंडस्ट्रियल एरिया की आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, 1 दर्जन लोग प्रभावित, अस्पताल में भर्ती। यूपी के बाराबंकी में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा, चुनाव की वजह से पुलिस ने की छापेमारी, मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को दिया 3 तलाक, घर से भी निकाला, पुलिस से शिकायत की। यूपी के जालौन में शराब के नशे में दारोगा ने हंगामा किया, जिले के एसपी के लिए अपशब्द कहे, 2 सिपाहियों के साथ बदसलूकी की। मामला उरई कोतवाली के पुलिस लाइन का है। केदारनाथ यात्रा से पहले प्रशासन ने तेज की तैयारी, मंदिर के पास 6 फीट से ज्यादा जमी बर्फ को हटाने का काम जारी, 9 मई को खुलेंगे कपाट। यूपी में आगरा के हरि पर्वत इलाके में गोदाम में आग से लाखों का नुकसान हुआ है। गोदाम के पास खड़ा ट्रक आग की चपेट में आ गया। देश की पहली क्रूज सर्विस मुंबई के समंदर में शुरू, 14 मंजिला जलेश क्रूज की कर्णिका शिप में स्विमिंग पूल से लेकर शॉपिंग तक की सुविधा, करीब 2700 पैसेंजर की है क्षमता। आईपीएल सीजन 12 में आज 2 मुकाबलों वाला सुपर संडे, पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टक्कर, 4 बजे जयपुर में शुरू होगा मैच। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब की टक्कर होगी, रात 8 बजे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में होगा मुकाबला। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी विवाद में बीसीसीआई ने किया सजा का ऐलान, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पाए गए दोषी, 20-20 लाख रुपए जुर्माने की सजा। बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन ने दोनों क्रिकेटर्स को नैतिक आधार पर सजा सुनाई, 10 शहीदों के परिवार को 1-1 लाख रुपए देने को कहा गया। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को ब्लाइंड क्रिकेट फंड को भी 10-10 लाख रुपए जमा करने होंगे, दोनों क्रिकेटर्स को जल्द से जल्द करना होगा भुगतान। हार्दिक और राहुल ने करण जौहर के टीवी शो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, विवाद होने पर दोनों क्रिकेटर्स ने माफी भी मांगी थी। वर्ल्ड कप 2019 को लेकर बीसीसीआई का अहम फैसला, 15 दिन तक क्रिकेटर्स की पत्नियों को साथ रहने की इजाजत दी, टीम बस में सफर नहीं कर सकेंगी। अमेरिका के मिसिसिपी में तूफान का कहर, 3 लोगों की मौत, सैकड़ों घरों में पहुंचा नुकसान। सलमान की फिल्म भारत का पहला टीजर जारी, इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होगी फिल्म में सलमान के किरदार का सफर दिखाया गया है। सलमान खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 की तैयारियों में जुटे भाई अरबाज, सलमान की भारत फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद शुरू करेंगे शूटिंग। हाफ गर्लफ्रेंड के बाद फिर एकता कपूर के साथ काम करेंगे अर्जुन कपूर, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीब 50 करोड़ रुपए की कमाई की थी। छोटे पर्दे पर सीजन 11 के साथ जल्द लौटेगा अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति, पहली बार साल 2000 में किया गया था प्रसारण।
मणिरत्नम की फिल्म में फिर काम करेंगी ऐश्वर्या राय। बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाने वाले एक्टर सत्यराज ऐश्वर्या के पति के रोल में नजर आएंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।